Hello students, welcome to Swarna Chemistry class, a new video channel for chemistry. My name is Swarnlata, your chemistry educator from Sitamarhi. आज हम लोग chemical stoichiometry means the calculation based on balanced chemical equation के नेक्स्ट पार्ट को ला रहे हैं, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट रिलेशनशिप्स को कर रहे हैं और उसके न्यूमेरिकल्स को बना रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे आपको कमांड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की जरूरत आगे भी आपको पड़ेगी. तो अभी हम लोग केमिकल स्टोइकियोमेट्री को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं. आपको क्वेश्चन में ही लैंग्वेज दी हुई होगी और कोई इक्वेशन होगा. मान लीजिए कि आपको कहेगा आयरन पर जब स्टीम पास कर रहे हैं तो ये ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, उसकी मास निकालो जब इतना ग्राम ऑफ आयरन इज टेकन या समथिंग इस तरह से. तो इक्वेशन आपको खुद से लिखनी होगी, बैलेंस आपको खुद से करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट. तो यहाँ पे ये 3 मोल होगा, ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हम 4 करेंगे और 4 टू 8 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ करेंगे. तो सबसे पहली काम हमारी यही होती है, हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. आफ्टर दैट हम ये देखते हैं इक्वेशन से हमें क्या आइडिया मिल रही है. तो हमें ये मिल रहा है कि 3 मोल आयरन ऑन पासिंग स्टीम, 4 मोल ऑफ स्टीम, वी गेट 1 मोल ऑफ फेरोफेरिक ऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन. अब अगर आइदर ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी मास दी हुई होती है और किसी दूसरे को डिटरमाइन करना होता है, तो हम इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं और न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल में जो भी सबस्टांस है उसके मास उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होते हैं. 1 मोल में वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी होती है एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम लोग और करते हैं. तो इसकी पिछली जो वीडियो है केमिकल स्टोइकियोमेट्री टॉपिक पार्ट 1 करके, उसमें आपको मास रिलेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट 4-5 न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं. आप उससे एक बार अगर नहीं देखे हैं इस टॉपिक को तो वहां वॉच करेंगे. एंड देन यहाँ पे हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशन एंड देन लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को कर लेंगे. तो चलिए इसका अगर हम मास रिलेशन करते हैं फॉर ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो हमें क्या आइडिया मिलती है कि 3 मोल आयरन मीन्स 3 into 56 ग्राम आयरन combines with 4 into 16 or 2 18 ग्राम ऑफ स्टीम टू गिव क्या 1 मोल ऑफ दिस, यानी आप इसको कैलकुलेट कर लो. 56 into 3 एंड 16 into 4 यानी 64. कितना होगा ये 232 ग्राम ऑफ फेरोफेरिक ऑक्साइड एंड 4 2 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ये आइडिया मिली हम लोगों को इस बैलेंस्ड इक्वेशन से. अब आपको अगर इसकी मास देके इसकी मास डिटरमाइन करनी है तो आप क्या करोगे, इतने ग्राम से ये इतना ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है तो हम 1 ग्राम से निकालेंगे, फिर क्वेश्चन में जितनी डाटा होगी उस पर निकालेंगे. अगर इसकी मास देके इसकी मास निकालनी है तो इतने ग्राम से इतना रिक्वायर्ड है, प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 ग्राम से निकालेंगे, फिर जितने से कहा जाए निकाल लेंगे. अगर इसकी मास देके इसकी मास पूछी गई तो 8 ग्राम से इतना रिक्वायर्ड है, तो फिर जितने से कह रहा है उससे हम यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लेंगे. अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये सारे सबस्टांस गैसियस फॉर्म में हो तो इसका कितना वॉल्यूम होगा 2 into 22.4 लीटर. इसका कितना होगा 4 into 22.4 लीटर. इसका 22.4 लीटर और इसका 4 into 22.4 लीटर एट एसटीपी. ऑल ये सारे एसटीपी कंडीशंस हो गए. तो दिस आर रिलेशंस, मोल रिलेशन ऑफ एनी इक्वेशन, मास रिलेशन ऑफ एनी इक्वेशन एंड वॉल्यूम रिलेशन ऑफ एनी इक्वेशन. तो मास रिलेशन की तो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए हैं. अब हम लोग मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशन के न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 200 ml ऑफ एसिटिलीन. एसिटिलीन मीन्स C2H2.
इसकी कंप्लीट कंबशन अगर होगी तो क्या होगा? ऑलरेडी मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन के कंबशन से ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, फिर भी हीट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई करके। 2 कार्बन मीन्स 2, हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है 2 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 2 4 एंड 5, दिस इज एन ऑड नंबर और यहाँ तो ये इवन है, तो आप क्या करो ना कि इसको 5/2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 5 ऑक्सीजन यहाँ हो गई। बट इक्वेशन को हम लोग होल नंबर में ही रखते हैं ना, तो हम लोग उसको होल नंबर में करने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2C2H2 प्लस 5O2 gives 4CO2 प्लस 2H2O। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है एसटीपी पे। तो देखिए ध्यान रखना है, एसटीपी पे ही आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट होगी, स्टैंडर्ड नहीं होगी, तो आपको वहां उसको स्टैंडर्ड फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? तो वहां हम लोग जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां हम लोगों के पास एक कंबाइंड गैस इक्वेशन आएगी, P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। वो हम लोग डिराइव भी करेंगे और उस रिलेशन को अप्लाई करके हम लोग कंडीशन को एसटीपी पे पहले लाएंगे एंड देन हम लोग स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। तो चूंकि वो चैप्टर अभी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए उस तरह के क्वेश्चंस को अभी हम आप लोगों के पास नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग को सिंपली यहाँ वॉल्यूम निकालनी है एसटीपी पे फॉर द कंप्लीट कंबशन। गिवन क्या है इसका वॉल्यूम? 200 सेंटीमीटर क्यूब या 200 आप ml भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml होती है और ये एसटीपी की कंडीशन पे दी हुई है। आपको व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, CO2 भी निकालनी है। चलो पहले एक हम करते हैं, देन हम लोग CO2 को भी करेंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड तो हम किसी एक ही के साथ अप्लाई कर सकते हैं ना, देन आफ्टर हम लोग दूसरे को करते हैं। ठीक है, फिर चलिए हम लोग पहले क्या आइडिया मिला इक्वेशन से वो देख लेते हैं। क्या मिला? जिसको फाइंड करना है उसको राइट लिखते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये इसके 2 मोल से इसका 5 मोल रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो इसका 4 मोल प्रोड्यूस कर रहा है और इसका 2 मोल कर रहा है। तो अभी हम लोग इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, तो जिसको फाइंड करने इधर, यानी कि 5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 2 मोल C2H2 से। ठीक है, फिर अब देखिए यहां पे आपको मास नहीं निकालनी, क्योंकि मास कहाँ निकालना होता है? जब आपको यहाँ पे मास गिवन होता और मास ही कैलकुलेट करना होता। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। एंड क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो आप मोल को किस में चेंज करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम के टर्म में चेंज करेंगे। तो 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके 2 मोल का मतलब 2 × 22.4 लीटर at STP of C2H2 requires 5 × 22.4 liter at STP ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो 1 लीटर के लिए ये क्या हो जाएगा? तो 5 × 22.4/2 × 22.4 ये कैंसिल हो गया एंड वी गेट 5/2 लीटर। बहुत ही आसान है ये, और हमको फाइंड कितने के लिए करना है? फाइंड करना है 200 ml के लिए। ठीक है ना, ये तो लीटर नहीं रहेगा यूनिट, क्योंकि वो यूनिट तो कैंसिल हो जाता है ना। तो 200 ml मतलब क्या हो गया? 0.2 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 × 0.2 लीटर एट STP। अगर आप डायरेक्टली 200 ml के लिए भी निकालते हैं ना, तो आपको ये यहाँ पे 200 ही आता और ml में आंसर आती, क्योंकि ये बाई ये तो यूनिट नहीं आएगा ना, रेशियो है, तो वो तो यूनिट नहीं देगा, फाइनली यूनिट आपको ml में ही आ जाता है। तो हम लोग लीटर में ही रहने देते। चलो भाई ठीक है, इतना लीटर हमारा हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 0.5 लीटर एट STP, यानी 500 ml। तो ये एक पार्ट बना। अब इसके दूसरे पार्ट में कहता है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब ये कितना फॉर्म कर रहा है ना, वो भी निकालना है। तो रिलेट हम किससे करेंगे? इस CO2 को रिलेट किससे करेंगे? C2H2 से ही। तो जिसको फाइंड करना है उसको राइट में लिखो। 4 मोल CO2 है फ्रॉम द इक्वेशन, और क्या है? 2 मोल ऑफ C2H2 है फ्रॉम द इक्वेशन। ये हम लोग को आइडिया मिल गई। अब 2 मोल मतलब 2 × 22.4 लीटर। चूंकि यहाँ हम लोग को मास से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम के ही टर्म में सब काम कर रहे हैं। तो 1 लीटर के लिए आप निकाल लो
ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22.4/2 इंटू 22.4। तो फिर हम लोग कितने के लिए करेंगे 0.2 लीटर के लिए, ये कैंसिल होगा इंटू 0.2 लीटर एट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 0.4 लीटर। थोड़ा सा आपको समझना है बस डाटा देख के कि क्या गिवन है और हम लोगों को क्या फाइंड करनी है, ये बस आपके ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है न्यूमेरिकल्स करने में। सेकंड क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 एट STP ऑब्टेन्ड। वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है SO2 की बाय बर्निंग 500 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेनिंग 4% स्टैंड बाय वेट। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, सल्फर को बर्न कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ही ना फॉर्म करेगा। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड की वॉल्यूम निकालनी है STP पे, और दिया हुआ क्या है आपको, इसकी मास दी हुई है 500 ग्राम। तो मास से वॉल्यूम निकालना है। सो दिस इज मास वॉल्यूम। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है और इसका 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो कुछ नहीं करना ना, अगर मास दिया है तो मोल को मास में कन्वर्ट कर लो ना, और वॉल्यूम निकालनी है तो मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, रिलेट कर दो, दैट वेरी सिंपल। ठीक है, बट यहाँ एक चीज और दे रही है कि 4% तो उसमें सैंड ही है, तो 500 ग्राम पूरा का पूरा सल्फर है नहीं, 4% में सैंड है। सैंड तो इम्प्योरिटी हो गई, वो तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो पहले हम लोग सल्फर की मास निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 500 माइनस 4% ऑफ 500। ये कितना आ जाएगा 500 माइनस 20 मीन्स 480 ग्राम। यानी अब हमारे पास 500 ग्राम नहीं बल्कि उसको क्या लेना है हम लोगों को 480 ग्राम पे कैलकुलेट करनी है। चलो ये फाइंड करना है तो इसको राइट साइड में लिख लो, ये गिवन है तो इसको लेफ्ट साइड में लिख दो। चलो भाई ठीक है, 1 मोल से 1 मोल SO2 फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। इसका मास दिया है तो हम सल्फर का 32 ग्राम लेते हैं, और इसका वॉल्यूम लाना है तो 22.4 लीटर एट STP लेते हैं। अगर इसका भी मास लाना होता ना तो फिर हम इसका ग्राम मोलिकुलर मास लिखते हैं। अगर इसकी भी वॉल्यूम दी हुई होती ना तो हम 22.4 लीटर लिखते हैं, बट इसका मास गिवन है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो जो है वही यूज करेंगे, मोल को उसी टर्म में यूज करेंगे। आई मीन तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 22.4/32 लीटर। अब क्या करना है आपको 480 ग्राम के लिए, देखिएगा 500 के लिए नहीं, 480 ग्राम के लिए आप निकालेंगे, दैट इज 22.4/32 इंटू 480 लीटर। बस यही तो है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन। थर्ड वन को आप देखिए क्या है, थर्ड वन में है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट मीन्स KClO3, ये कंबस्ट होके आपको KClNO2 देगा। आप इसको पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन हो गया तो यहाँ 2 करना होगा, 3 2 6 है तो यहाँ 3 करना होगा। From the reaction we get कि 2 मोल KClO3 on decomposition gives 2 मोल of KCl and 3 मोल of oxygen। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, गिवन क्या है मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, इसकी मास दी हुई है, इसका वॉल्यूम एट STP फाइंड करना है। तो ठीक है, क्या करना है हम लोग को 2 मोल KClO3 से 3 मोल ऑक्सीजन हमारा ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम द रिएक्शन, ये हम लोगों की अपनी आइडिया है। अब इसकी चूंकि मास दी हुई है तो हम इसको क्या करेंगे, मोल को मास में रिलेट करेंगे। तो 1 मोल में KClO3 की मास कितनी हो जाएगी 39 प्लस 35.5 प्लस 16 यानी 48। आप इसको निकाल लो,
122.5 ग्राम, और ये हो गया 3 इंटू 16 यानी कि 32 ग्राम। ठीक है, ये तो हम लोग को इक्वेशन से मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे। 3 इंटू, एक सेकेंड, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी थी ना, तो यहाँ हम लोग मास नहीं 3 इंटू 22.4 करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम। इसलिए मास नहीं लेंगे, क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। देखिए अच्छे से समझिए, जो बोल रहे हैं जिन बातों को, उन बातों पे अच्छे से गौर कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैम क्या बोल रही हैं और कैसे हम लोगों को समझना है कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो अब 10 ग्राम पे इसको करना है, तो बस हो गया, आप इसको इंटू 10 कर दोगे, बस 3 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू 122.5 इंटू 10, कितना लीटर एट, ये करना है आपको। तो बस आपको ध्यान रखना है ना कि क्या गिवन है, मास गिवन है, तो मोल कन्वर्ट्स टू मास, यानी उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई करके मोल निकाल लो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। और अगर वॉल्यूम फाइंड करनी है तो उसको 22.4 लीटर एट एसटीपी से मल्टीप्लाई करके उसके वॉल्यूम फाइंड कर लो, बहुत सिंपल है। और फिर रिलेशन कर दो, यूनिटरी मेथड लगाओ, बना लो जैसे बनता है, बहुत आसान तरीके से, बस वही है। तो ये हमारा हुआ केमिकल स्टोइकियोमेट्री का जो पोर्शन, जो पार्ट हमारा रह गया था, वो आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपकी हम बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन की एक बना देंगे। एंड फाइनली एक लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बच गया है, जो है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। उसमें हम लोग बहुत सारे नए नए टर्म पढ़ेंगे, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, वो करेंगे। तो अभी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, those reagents, those reactants which are completely react in a reaction, which are completely consumed in a reaction and that limits the reaction, जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, रिएक्शन को रोक दे, यानी जितनी क्वांटिटी उसकी जरूरी है, रिक्वायर्ड है फॉर द रिएक्शन टू, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, उससे अगर वो कम क्वांटिटी में है तो वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शन को वहां स्टॉप कर देगा। इस तरह के रिएक्टेंट्स को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। The reactants which are completely consumed in a reaction and thus limits the reaction. It's called limiting reagent. यानी जो रिएक्टेंट अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट कम है, कम जिसका अमाउंट है वही लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं हो सकता है उस रिएक्शन में उस रिएक्टेंट की कम ही क्वांटिटी चाहिए, दूसरे की ज्यादा चाहिए, तो जितनी चाहिए उतने से अगर कम है तो वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा एंड दैट विल द लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे अगर आप देखिए, अगर H2 प्लस O2 आपको H2O फॉर्म कर रहा है, तो फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा यही है, इट मीन्स 2 मोल H2 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है। इट मीन्स कि इसका कितना ग्राम रिक्वायर्ड है, 2 इंटू 2 यानी 4 ग्राम इसकी रिक्वायर्ड है, तो ये कितना रिक्वायर्ड है, 32 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो ये फॉर्म कितना कर रहा है, 36 ग्राम फॉर्म कर रहा है ना। यानी एक रिएक्शन को, यानी वाटर को फॉर्म करने के लिए कंप्लीटली 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं कि ये 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, तो मीन्स मैम ये लिमिटिंग रिएजेंट है, नहीं, इसका 4 ग्राम ही चाहिए, ये कम ही क्वांटिटी में चाहिए, बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, इट इज द लाइटर एलिमेंट देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये हल्का है, तो इसका कम क्वांटिटी ही चाहिए और इसका ज्यादा चाहिए, दोनों उतने मास में रिएक्ट करके आपको कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे तो मैम कैसे जानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या है
कि अगर ऐसा होता कि इसके 3 ग्राम को लेकर के इसका 32 ग्राम लेते हैं, तो एक्चुअली इसका जब 32 ग्राम चाहिए उस वक्त तो इसका 4 ग्राम चाहिए ना, बट व्हाट वी हैव टेकन ओनली 3 ग्राम, सो इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पे इसकी 4 ग्राम चाहिए थी, ठीक है, बट हम लोगों ने कितना लिया, ओनली 3 ग्राम। तो 1 ग्राम तो इसका रह गया ना, 3 ग्राम रिएक्ट कर गया, खत्म हो गया, और अभी इसका ये बचा ही हुआ है, और ये जो है आपको इसका बचा ही रह गया, और ये पूरा खत्म हो गया। तो ये हो गया यहां पर एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि इसके 32 ग्राम पूरे तरह से कंप्लीट होने के लिए इसका 4 ग्राम चाहिए था, 3 ग्राम ही है, तो 3 ग्राम तो रिएक्ट करके खत्म हो गया ना, 1 ग्राम और रहता तब तो ये पूरा कंज्यूम होता, तो वो तो 1 ग्राम है नहीं, तो ये पूरा कंज्यूम हो नहीं पाया, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। ठीक है, जस्ट आप उल्टा कर दो, चलो भाई इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं हाइड्रोजन को, ऐसा करो इसका तुम 4 ग्राम ही लो और इसका 29 ग्राम ले लो, 30 ग्राम ले लो, कम ले लो। तो अब क्या है कि इसके 4 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए इसकी 32 ग्राम चाहिए थी, बट ये 29 ग्राम ही लिया गया, सो इट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और ये तो बच जाएगा, तो सो इट इज एक्सेस रिएजेंट। तो अब क्या है कि अब अगर आपको कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन पे न्यूमेरिकल हो, और वहां पर कैसे आप पहचानोगे कि मैम लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही है हम लोगों को और तब न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, तो देखिए अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट्स के मास दे दिए हों, वो 2 रिएक्टेंट्स और दोनों रिएक्टेंट्स के मास दे दिए हों, और आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट की मास फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, आप किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे, फिर दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, दोनों बार अगर डिफरेंट आती है बात, तो फिर आप किसको आंसर मानोगे करेक्ट। तो यानी जब दोनों के मास गिवन हो तो आपको ये समझना होगा, ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उन दोनों में विच इज द लिमिटिंग रीजन। दिस इज द ओनली ट्रिक टू आइडेंटिफाई कि किस क्वेश्चन में हम लोग को लिमिटिंग रीजन निकालने की जरूरत है ना। अगर आपको सिंपली हाइड्रोजन की मास दी हुई होती और कहता कि व्हाट मास ऑफ H2O इज फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो आप देखते कि भाई इसकी मास दी हुई है, इसकी मास निकाल लिया, आप इन दोनों का रिलेशन करते, यूनिटरी मेथड लगाते, मास निकाल लेते हैं, सिंपल हो गई बात। अगर ऑक्सीजन की मास दी हुई होती और ये निकालना होता, आप इन दोनों को रिलेट करते, यूनिटरी मेथड लगाते, बना लेते इसमें। लेकिन अगर ऐसी बात होगी कि व्हेन 4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्ट विद 30 ग्राम ऑफ दिस, देन व्हाट मास ऑफ H2 इज फॉर्म्ड। अब हम 4 ग्राम H2 पे इसकी मास को रिलेट करें या 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पे इसको रिलेट करें, दैट बिकम अ वेरी टफ टास्क। वहां तो कंफ्यूजन हो जाएगी भाई किसके रिस्पेक्ट में उसका आएगा, तो वहां पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करेंगे। आफ्टर नोइंग द लिमिटिंग रिएजेंट तब हम लोग H2O के मास को निकालेंगे। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा यानी कि एक्चुअली में रिएक्शन में वही कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, दूसरा वाला तो बच जा रहा है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में वाटर कैसे निकलेगा, उसका तो कुछ क्वांटिटी बच गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा आएगा उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट के मास को डिटरमाइन करेंगे। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग 2 न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड भी कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड। देखिए यहां पर आपको 2 रिएक्टेंट्स दिए हैं और दोनों की मास गिवन है, 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। ठीक है, इसकी मास निकालनी है हम लोगों को। तो अगर ऐसा होता ना कि सिर्फ इसकी 50 kg दी हुई होती और इसका मास फाइंड करना होता, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में इसको निकाल लेते हैं, पहले इक्वेशन बैलेंस करते हैं। एंड नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 करना होगा, 3 2 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 करना होगा, यानी हम लोगों के पास है 1 मोल नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो अगर सिर्फ नाइट्रोजन की मास गिवन होती और अमोनिया फाइंड करना होता तो 1 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म कर रहा है, तो 1 मोल मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 14 इंटू 2 28 ग्राम, और ये हो गया आपको 14 और 3 17 इंटू 2 यानी 34 ग्राम।
28 ग्राम से 34 ग्राम, तो 1 ग्राम से, और फिर 50,000, 50 kg मीन्स 50,000 ग्राम से निकाल लेते हैं। बट यहाँ तो दोनों की मास दी है ना, हम 50 kg नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाले या फिर 10 kg ऑफ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ सबसे पहले फाइंड करना होगा कि आउट ऑफ दिस टू विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग देख रहे हैं ना, 1 मोल N2 रिक्वायर्स 3 मोल H2 मीन्स व्हाट, 14 into 2, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 into 2 यानी 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो फिर 1 ग्राम नाइट्रोजन क्या रिक्वायर्ड करेगा, 6/28, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 50 kg यानी 50 kg ही रहने देते हैं क्योंकि ये रेशियो है, बाद में ये 6/28 इंटू 50 kg में ही आ जाएगा, ठीक है। इतना kg ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखिए कि ये क्या आ रहा है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। 300/28, 28 300 1 जा 28, ये क्या आ रहा है आपको, ये हमारा आएगा 10.7 kg के आसपास। अब आप देखिए कि जब हम लोग 50 kg ऑफ नाइट्रोजन को लेते हैं तो कितना kg ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है, कितना रिक्वायर्ड होता है, 10.7 kg। बट कितना टेकन है, ओनली 10 kg इज टेकन, यानी फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 50 kg ऑफ नाइट्रोजन 10.7 kg ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है, ओनली 10 kg, यानी जितना चाहिए कितना, 10.7 kg, जो हम लोगों ने बैलेंस्ड इक्वेशन से ये फाइंड किया, चाहिए हमें इतना, बट वो अवेलेबल इन द डाटा कितना है, ओनली 10 kg। तो इसका मतलब क्या हो गया, H2 is limiting reagent and N2 is excess reagent। तो अब जब लिमिटिंग रिएजेंट हमारा मिल गया, यानी H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो अब अमोनिया का जो मास होगा वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि इसमें तो कुछ अमाउंट रह जाएगी ना, वो वेस्ट बच जाएगा। तो H2 के रिस्पेक्ट में हम लोगों को अमोनिया के मास को फाइंड करना होगा। यानी अब जो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको यहां कर लेते हैं। देखिए यहां हम लोग करेंगे कि 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया, मीन्स व्हाट, 6 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 into 17 मीन्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो 1 ग्राम कितना करेगा, 34/6, तो फिर कितने के लिए करना है, 10 kg के लिए। तो 10 kg के लिए ये होगा 34/6 इंटू 10 kg। देखिएगा ये ग्राम बाय ग्राम ये रेशियो है, तो यहाँ पे यूनिट लेस हो जाता है, इसलिए kg है तो kg में ही आएगा। ये अगर आप चाहें कि नहीं आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ 10,000 ग्राम कर दीजिए, यहाँ 10,000 ग्राम में ही पूरा आंसर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो सॉल्व करेंगे यही आपका आंसर होगा फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन जो लास्ट हमारा वो भी कर लें। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। चलिए बैलेंस करिए पहले इसको, पहले तो बैलेंस ही करना है। बैलेंस करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका 3 ग्राम दे दिया है, इसका 29 ग्राम और इसका मास पूछ रहा है। फिर वही बात आ गई, दोनों की मास दी हुई है, तो फिर दोनों की दी हुई तो कोई एक तो हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन कैलकुलेट द मास, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप देख रहे हैं कि दोनों की मास दी हुई है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट तो फाइंड करना ही है। तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पहले फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन से हम लोगों को 2 मोल से 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रही है एंड 2 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। 2 मोल हाइड्रोजन मीन्स 2 2 4 ग्राम हाइड्रोजन से 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है।
तो 1 ग्राम से ये क्या होगा 32/4 यानी कि 8। तो फिर कितना के लिए निकालना है हम लोगों को 3 ग्राम। 3 ग्राम के लिए 8 × 3 यानी 24 ग्राम रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। यानी जब हम 3 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं ना तो हम लोगों को चाहिए कितना 24 ग्राम। 3 ग्राम जब हम ये ले रहे हैं तो हमको 24 ही ग्राम चाहिए, बट लिया हुआ कितना है वो 29 ग्राम। यानी जितनी रिक्वायरमेंट है 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, उससे ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन डाटा में ली हुई है। इसका मतलब क्या हो गया O2 इज एक्सेस रिएजेंट, यानी वो जितना चाहिए उससे ज्यादा लिया हुआ है। इसका जो है ना जब 3 ग्राम कंज्यूम होगा तो इसका सिर्फ 24 ही ग्राम कंज्यूम होगा, 5 ग्राम जो है ना वो एक्स्ट्रा रह जाएगा। सो इट इज एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ H2 क्या हो गया, therefore H2 is limiting reagent। आपको दोनों तरह का हम आपको बता दिए। एक बार जब हम लोग ने रिलेट किया तो रिक्वायर्ड जितनी डाटा गिवन थी उससे ज्यादा आया था, तो चूंकि जितना चाहिए उससे ज्यादा लिया गया था, ये कम लिया गया था, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम लिया गया था, इसलिए उस वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा O2 जितना चाहिए उससे ज्यादा हमारे डाटा में लिया गया है, इट मीन्स O2 एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो यहाँ पे H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गई। और अब हम H2 के रिस्पेक्ट में वाटर को फाइंड कर लेंगे, वाटर के मास को। तो 2 मोल H2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल वाटर। इट मीन्स व्हाट 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम, 16 + 2 18 into यानी 36 ग्राम H2O। तो फिर हम लोग 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे 36/4 9 ग्राम। और कितने के लिए फाइंड करना है हम लोगों को, कितने के लिए फाइंड करना है 3 ग्राम हाइड्रोजन से 9 × 3 यानी 27 ग्राम वाटर। दिस इज द आंसर, यही आपका होगा। तो जब कभी भी दो रिएक्टेंट्स के मास दिए होंगे तो आप इक्वेशन बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट लगा करके पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कीजिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट जब निकल जाएगा तो फिर उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की मास निकलेगा। तो इस तरह से ये आपका केमिकल स्टोइकियोमेट्री टॉपिक जो है वो आपका हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको हम पहले केमिकल फॉर्मूला बनाना, कैटायन एनायन का कॉन्सेप्ट, वैलेंसीज एक्सचेंज करके कैसे फॉर्मूला बनता है वो, देन बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन जो है वो सारी चीजें बताएंगे। एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की हमारी होगी दैट इज मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको अगर पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि इस पैंडेमिक कंडीशन में आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लोगों को दिए जाते हैं। तो रहने देते हैं इसको। ओके, बाय।